हम इनके साथ रहना चाहते हैं। कौन है तुम्हारे? ये मेरे खालू लगते थे, लेकिन हम इन्हीं के साथ रहेंगे। किस रिश्ते से रहोगी? एक मिनट। बीवी के रिश्ते से। हाँ? बीवी के रिश्ते से। बीवी के रिश्ते से रहोगी? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवती अपने ही मौसा के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। मामला इतना बढ़ा कि सड़क पर घंटों ये हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा और आसपास के सैकड़ों लोग तमाशबीन बनकर जुट गए। जिले के एक गांव की युवती सादीपुर स्थित अपने मौसा के घर आई थी, जहां से उसके परिजन उसे जबरन ऑटो में भर कर ले जा रहे थे। इस दौरान युवती अपने मौसा के साथ रहने की जिद कर रही थी। जब परिजन उसे जबरन ऑटो में बैठा कर ले जाने लगे, तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वह अपने खालू के साथ ही रहना चाहती है। युवती से बात करने पर वह बार बार कह रही थी कि उसे अपने खालू के साथ रहना है और वह उन्हीं की पत्नी बनकर रहना चाहती है, जबकि मौसा पहले से ही विवाहित है। इस पर भी युवती अपने फैसले पर अड़ी रही और कहती है, सबकी दो बीवियां होती हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है। हम इनके साथ रहना चाहते हैं। कौन है तुम्हारे? ये मेरे खालू लगते थे, लेकिन हम इन्हीं के साथ रहेंगे। किस रिश्ते से रहोगी? एक मिनट। बीवी के रिश्ते से। हाँ? बीवी के रिश्ते से। बीवी के रिश्ते से रहोगी? तुमको मालूम है उसकी पत्नी है? हाँ मालूम है, वो मेरी खाला है। अच्छा, बिना तलाक के कैसे तुम उसके साथ? तो फिर एक साथ दोनों लोग कैसे रहोगे? हाँ? उनसे पूछो, वो रखेंगे। तुम भी तो बताओ ना, कानूनी इजाजत नहीं देता ना, तुमको भी तो क्यों? सोचना सबकी तो बीवी रहती है ना। वो मुस्लिम लॉ पे नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया पे है। नहीं रहती, कानूनी में भी रहती है। अच्छा, यही लोग किसने किसने मारा तुमको? सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग। मैं मास्क लगाई। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मैं जर्नलिस्ट हूँ, तुम खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो। मेरे पैर दर्द है। अरे वो पट्टी सर की चक्कर कराना है, कौन यही अपने आप से बढ़ती है। सब लोग, मैं मास्क लगाई थी, मेरा मास्क हटा लिए। सब लोग बोल रहे थे नहीं जेल जाएगी, मैं इनके साथ रहूंगी। तुम्हारा रहने से रहेगा क्या? तुम्हारे कहने से रहेगा? तुम्हारे कह रहे थोड़ी, जब तक तलाक नहीं होगा तब तक नहीं रह सकती तुम इसके साथ। मर जाऊंगी। घटना के दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची और तमाशबीन खड़ी सब देखती रही। मौसा मोहम्मद शकील की पत्नी चांदनी ने बताया कि युवती उसकी सगी बहन की बेटी है और करीब 18 महीने पहले मेरी बच्ची के जन्म के समय मेरे ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए बुलाने पर युवती घर आई थी, जिसके बाद उसके और उनके पति के बीच नजदीकियां बढ़ी। पत्नी का आरोप है कि इस विवाद को लेकर घर में कई बार तनाव हुआ और मारपीट की नौबत भी आई। ये हमारी सगी बहन की बेटी है। हम अपने ऑपरेशन हुआ था, बेटी तो बुलाए थे, जब इनका चक्कर चलने लगा। ये बहुत समझाया गया, कौन नहीं समझाया, भाई समझाए, भानोई समझाए, सब कोई समझाया गया। आपको जानकारी कब लगी? हमको जानकारी 3 महीना के बाद लगी। तो ये कुरान शरीफ हमारे उसमें सबसे बड़ी कुरान मानी जाती है। उसकी कुरान शरीफ उठा के एक बार नहीं 2 बार कसम खाए हैं। इसी के चक्कर में खिसिया के मुझको 1-2 बार मारा भी है। हालांकि मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इलाके में चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है और लोग इस विषय पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कपड़ा थोड़ी बंद हो गया।